देखिए मेरे साथ शक्ति यात्रा सिर्फ IBC 24 पर। शक्ति धामों से जनादेश की टोक, नवरात्र पर शक्ति स्थलों से अनोखा इलेक्शन शो, चुनावी बिसात की जमीनी पड़ताल। जय माता दी। सबसे पहले IBC 24 के सभी दर्शकों को आज नवरात्र के प्रथम दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत स्वागत है आप सभी का IBC 24 के इस खास कार्यक्रम शक्ति यात्रा में। जैसा आप सभी को पता है IBC 24 हमेशा ही कुछ नया करता है और इस बार शक्ति यात्रा के माध्यम से हम सियासत की, सत्ता की शक्ति किसके पास है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं बिलासपुर लोकसभा से और बिलासपुर क्षेत्र में आप सभी को पता है कि बहुत ही प्राचीन रतनपुर धाम है जहाँ पर शक्तिपीठ मां महामाया का मंदिर है। तो आज हम रतनपुर धाम पहुंचेंगे, शक्ति की आराधना भी करेंगे और जानेंगे कि सत्ता की शक्ति किसके पास है। देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम मौजूद हैं महामाया मंदिर में। प्राचीन मंदिर है ये रतनपुर का। एक तरफ नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है तो दूसरी तरफ देश तैयार हो चुका है लोकतंत्र के महापर्व के लिए, यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए। एक तरफ शक्ति के स्वरूप की पूजा और दूसरी तरफ सत्ता का संग्राम। शक्ति यात्रा में हम जानेंगे कि देश के मन में कौन है, जानेंगे कि ज्यादा शक्तिशाली कौन है और सत्ता किसकी तरफ है, जानेंगे देखिए देश के मन में कौन है प्रधानमंत्री के रूप में। तो चलिए शुरुआत करते हैं शक्ति यात्रा की शक्तिपीठ से, बिलासपुर लोकसभा की यात्रा। तो शक्ति यात्रा की शुरुआत आज हमने की है महामाया शक्तिपीठ से और कहते हैं कि देश का भविष्य युवा गढ़ता है। तो युवा क्या सोचता है बिलासपुर का, बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में कौन सा किस तरह का सांसद चाहते हैं, आइए जरा उनसे ही जाते हैं। कहाँ से हैं आप? जी मैं खरसिया से हूँ। और एक बात बताइए कि आप देश में कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं? जी जो हमारा सोचे फ्यूचर का और अपना देश का भी विकास हो, रोड अच्छा रहे। लोग कह रहे हैं कि युवा सबसे ज्यादा रोजगार चाहता है, ऐसा है क्या? हाँ रोजगार तो चाहिए बिल्कुल। रोजगार का मुद्दा रहेगा इस बार वोट करेंगे जब? जी बिल्कुल रहेगा रोजगार का मुद्दा। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के अलावा किसे और देखते हैं? जी फिलहाल तो उनके टक्कर का भी कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो चलिए उनके टक्कर का फिलहाल कोई नहीं है, कुछ और भी हुआ है, उनसे भी जाते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं रायगढ़ से हूँ। आपका वोट किसको जाने वाला है? बीजेपी को ही। बीजेपी को क्यों पसंद है? इतनी ज्यादा हम बहुत से युवाओं से बात कर रहे हैं, सभी को बीजेपी पसंद है, क्या रीजन है उसका? उनके जो काम है वो युवाओं के लिए रहते हैं, ऐसा मिला। उनका जो लीडर है नरेंद्र मोदी वो भी बहुत पॉपुलर है, हाँ युवाओं को बहुत पसंद है। हाँ। अच्छा एक रीजन कि आपको नरेंद्र मोदी इतने ज्यादा क्यों पसंद है? क्या वो वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं इसलिए, या फिर वो सनातनी नेता के रूप में उभरे हैं इसलिए? नहीं, वो एक वैश्विक नेता के रूप में है और उनके काम भी अच्छे लगते हैं। तो देखिए ये युवा है, आप इनको धर्म में नहीं बांध सकते हैं, सनातनी नहीं बल्कि वैश्विक नेता है इसलिए इन्हें पसंद है। आप किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने वाली हैं? शिक्षा को लेके। शिक्षा को लेकर हाँ। क्या लगता है आपको कि देश में और किस तरह से बढ़ावा मिलना चाहिए शिक्षा को? नरेंद्र मोदी बहुत कुछ कर रहे हैं और आगे भी बहुत कुछ करेंगे। तो आपका वोट इस बार नरेंद्र मोदी को ही है? हाँ। अच्छा एक बात बताइए, जब आप नरेंद्र मोदी को ही वोट करने वाले हैं तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 400 पार, लगता है कि हो जाएगा? हो जाना चाहिए। तो इतने स्माइल के साथ में वो कह रही हैं कि हो जाना चाहिए, देखते हैं कि हो जाता है या फिर नहीं। आप कहाँ से हैं? मैं यही बिलासपुर से हूँ। ओके, किस तरह का सांसद चाहिए आपको बिलासपुर क्षेत्र में? जो हमारे सारे जो काम है वो निष्पक्ष रूप से करे वो साथ में, और जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण जल्द से जल्द करे, जिससे सभी प्रकार का माहौल है वो पॉजिटिव रहे काम करने के लिए। हमारे जितने भी नागरिक हैं या जो भी हैं सबके लिए अच्छे से एक एटमॉस्फेयर बने, ये चाहते हैं हम।
पिछले बार के जो सांसद हैं उनके बारे में आपका क्या विचार है? क्या वो सक्रियता से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और वो डेवलपमेंट किया, या वो उन मुद्दों को काम कर पाए वो जो बिलासपुर को चाहिए था? कुछ काम है जैसे वो उनके प्रॉपर टाइम में नहीं हो पाया था, जैसे रेलवे का काम था। रेलवे जो बहुत सारे जो दिक्कतें हो रही थी, प्रॉपर वे में चल नहीं पा रही थी, जिससे नागरिकों को बहुत समस्या आ रही थी। और डेवलपमेंट तो हुई है, ऐसा नहीं बोल सकते, हुई है, पर सांसद के रूप में उन्होंने तो अपना काम अच्छा किया है। अभी नए जो सांसद हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। नए सांसद कौन सी पार्टी के आने वाले हैं? अभी तो कुछ कह नहीं जा सकते। आप किसको वोट देने वाले हैं? देखिए, वोट देना तो हमारा अधिकार है, किसको देना है तो बताना जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी पसंद कौन सी है? अच्छा, ये बताइए कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसको देखते हैं? आप नरेंद्र मोदी को या फिर किसी दूसरी पार्टी के नेता को? नरेंद्र मोदी को। देखिए, यहीं से साफ हो गया कि आप बीजेपी को वोट देने वाले हैं। आप किसे वोट देने वाले हैं? बीजेपी। बात बताइए, सभी पार्टियां जो हैं अभी वो महिलाओं को और ज्यादा शक्ति प्रदान करने की बात कर रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ज्यादा शक्तिशाली पार्टी कौन सी है और कौन सी पार्टी नारी के बारे में, महिलाओं के बारे में, शक्ति स्वरूपा के बारे में ज्यादा सोच रही है? सबके साथ सबका विकास, मोदी सरकार। क्या बात है, एकदम बिल्कुल एक लाइन में साफ कर दिया कि सबका साथ सबका विकास, मोदी सरकार। तो हमने महिलाओं से भी बात कर ली, युवाओं से भी बात कर ली। अब जरा आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट देने वाले हैं? अभी विकास है, सभी तो विकास की और डेवलपमेंट में ही सभी का जोर है। सब कह रहे हैं कि विकास तो हो रहा है भारत का, लेकिन फिर और कौन से मुद्दे हैं? नहीं, हो रहा है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका विकास होना चाहिए। किसानों के लिए भी बहुत सारे मुद्दे हैं। अब कुछ कुछ तो दे रहे हैं किसानों को, पहले तो ये भी नहीं मिलता था जो आज दे रहे हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ का किसान खुश है, लेकिन देश के किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है कि उनका मुद्दा ज्यादा बड़ा है कि हमारा? किसान ऐसा है, बहुत तो सारे तो आप भी सुनते होंगे राजनीति से प्रेरित हैं। पंजाब के ही जैसे किसान थे, सभी राजनीति से प्रेरित थे, कहाँ कहाँ से आए थे। आपन काकर संगमाओ कौन पार्टी है वोट दो? तो कांग्रेस वाले हैं भाई, कांग्रेस को ही वोट देंगे। हमको तो नीति अच्छी लगती है कांग्रेस की। विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस हार गए। तो हार गए तो अब ओकर जिम्मेदार तो हमन नहीं है, हमन तो वोट दिए रहन कांग्रेस ला। अच्छा अच्छा, लोकसभा में भी आप कांग्रेस ला जिताहू। ओकर बाद ये बताओ कि अगर कांग्रेस जीत जाते लोकसभा चुनाव ला तो प्रधानमंत्री के रूप में काला देखना चाहो? प्रधानमंत्री के रूप में तो राहुल गांधी ही ठीक लगते हैं, हमला युवा नेता है। प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी भी ठीक है, दोनों बात आई, अगर प्रियंका गांधी या राहुल गांधी काला चुनू, एक जन चुनना है प्रधानमंत्री तो एक हो सकते हैं। महिला प्रधानमंत्री ठीक है, वो सोनिया गांधी भी ठीक है, वो प्रियंका गांधी भी अच्छा लगा था। महिला इंदिरा गांधी जी रही से वैसी टाइप के, वो भी बढ़िया लगा था। तो जैसा इंदिरा गांधी रही से वैसा प्रियंका गांधी घलो बन सकते हैं। आप काला वोट दो? वही कांग्रेस को। कांग्रेस ही हो? अच्छा, तो कांग्रेस के क्या बात सबसे खास लगते हैं? बढ़िया नेता है। तो ये बताओ, वो तो महिला मन ला 1 लाख रुपया साल की देवैया है, पुरुष मन पर तो कुछ खास योजना नहीं लाए। हाँ, अच्छी बात है, महिला ही घर चला रहे, महिला मन ला मिल गया तो पुरुष के कोई वो ही नहीं आगे बढ़ी, पुरुष मन, महिला ही मेन होते। देखो कतका सुघर बात है मन कहीं ने कि महिला मन पर गारंटी योजना लाए गए और महिला मन ला पैसा मिली तो वो तो आपे आप पुरुष मन ला मिली, वो मन तो घरे चला था भाई। और लोगन भी है ओकर मन ले भी बात करबो। आप मन ये बताओ, आप मन काकर सरकार चाहत हो बिलासपुर में? अब हमन चाहत हन कांग्रेस सरकार चाहत हन। कांग्रेस? हाँ। ये बताओ कि विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दे रहे हो कांग्रेस ला? नहीं दिए रहन। तो फिर कैसे हार गए? महिला मन 1000 चक्कर में भाग गए पूरा। अब तो 8000 दी पूरा महिला कांग्रेस ला दी। अच्छा, मतलब ये जे विधानसभा चुनाव में महतारी वंदन योजना के सेती महिला मन होती गेरी से एकरे सेती आप मन ये नारी गारंटी लाए हो? हाँ, लगता है ओकर नारी मन के ऊपर असर पड़ी, महिला मन के ऊपर असर पड़ी? बिल्कुल असर पड़े। जब 1000 में पड़ गए तो 8000 में क्यों नहीं पड़ेगा? वैसे तो नवरात्रि चले थे, नवरात्रि में तो शक्ति की ही आराधना करे जाते, लेकिन आप मन लगता है कि पुरुष मन के वोट के वो वेटेज नहीं रही? हाँ, महिला मन के वोट जिन है ते ही जिताही। योगदान से जेकर सरकार बनी, महिला मन के योगदान से बनी। अच्छा, हाँ। आप मन के घर के महिला मन गलो के कांग्रेस ला वोट दी? अब भाई उनका विचार है, देखो है ना, कैंडिडेट देख के ही देना है। अब जो कोई, अब मत को कोई नहीं बता सकते किसमें जाना है, बाकी तो हम लोग कांग्रेसी। तो एकर घर के महिला मन तो अपन हिसाब ले वोट दी, आप मन काला वोट देबो? भाजपा, मोदी, मोदी गारंटी। कांग्रेसिया मन के बीच में एक भाजपा ही मिले। हाँ, तो आप मन साथ में बैठे हो, वो कांग्रेस ले देबो या भाजपा ले देबो? करनी पड़े ऐसे हो। तो वैचारिक लड़ाई कभी कभी होते का? नहीं कोई बेचारी लड़ाई नहीं। अच्छा, तो आप मन ला भाजपा में सबसे अच्छा का लगते है? मोदी गारंटी। मोदी गारंटी? कब तक गारंटी पूरा हो गए छत्तीसगढ़ में? वही गारंटी पूरा होते ना। हाँ। और अभी क्या लगते कि मोदी 400 पार कहा थे, हो जाई? हो जाए, आराम के साथ होई। हाँ। मोदी आराम से जीती? आराम के साथ 400 के ऊपर जीती। नहीं तो लेकिन ये तो पूरा देश के विपक्षी दल मन एक जुरिया गए हवे, लगते है कि जीत। हाँ। ओकर से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, ठीक है। तो
ऐसे हवा है कि चाहे पूरा देश के विपक्षी दल एक हो जाए लेकिन ओकर से कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोगन के मानना है कि 400 दिन पार के नारा हवा है तेन पूरा हो जाई ओमन तो बीजेपी ला ही वोट देवैया। शक्ति यात्रा में बार्थन आगू और देखतन और लोगन के का कुछ कहना है देश के प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए और का हमें क्वालिटी होना चाहिए। एकर संगे बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के का मुद्दा है अब वो जानथन। वर्ष की शुरुआत एक तरह से होती है नवरात्र में तो उसकी बधाइयां तो आप लोगों को है ही, लेकिन शक्ति के स्वरूप की हम पूजा कर रहे हैं तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सत्ता के संग्राम में इस बार ज्यादा शक्तिशाली कौन हो रहा है। क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी ज्यादा शक्तिशाली नजर आ रही है? जो पार्टी देश के मतलब कि भविष्य निर्धारित करेगी, हमारे देश को आगे ले जाएगी, वही पार्टी आगे आएगी। कौन सी है वो पार्टी? वैसे सब जानते हैं लेकिन आगे आएगी वो पार्टी मैडम। ये बताइए कि ये जो क्षेत्र है आपका बिलासपुर लोकसभा है इसमें 10 सालों में वो विकास हुआ जो होना चाहिए था? नहीं हुआ है मैडम। तो इस बार किन मुद्दों को लेकर आप वोट देने वाले हैं? वही आगे बढ़े जिस हिसाब से रायपुर आगे बढ़ा है, आगे उनमें ग्रोथ हुआ है, वह सब यहाँ लोकल बिलासपुर जिले में और छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में नहीं हो पाया है। ये एक टीज जो है बिलासपुर लोकसभा में वो कई लोगों में नजर आ रही है कि जो विकास रायपुर का हुआ वो विकास बिलासपुर का नहीं हुआ है। किस तरह का विकास आप बिलासपुर लोकसभा में देखना चाहते हैं? जैसे कि हमारे बिलासपुर क्षेत्र में बहुत सारे निकटता है और अभी तक देखा जा रहा है कि बिलासपुर जिस हिसाब से नाम जाना जाता है बिलासपुर का, उस हिसाब से आज तक बिलासपुर डेवलपमेंट नहीं किया है। तो इस बार जो वोटिंग होना है उस हिसाब से जैसे मोदी जी का काम चल रहा है तो आगे बढ़ाने का मोदी जी का तो काम चल ही रहा है। हम चाहते हैं कि मोदी जी का जो हमारा जो सांसद बने वो मोदी जी तक बात पहुंचाए और बिलासपुर का डेवलपमेंट को किया जाए। तो अगर आप मोदी जी तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं इसका मतलब है कि बीजेपी का वोट जा रहा है? बीजेपी का वोट जाएगा मेरा। तो पिछले 1996 से लेकर अभी तक के बीजेपी के ही सांसद रहे हैं बिलासपुर लोकसभा में। इसके बावजूद अगर बिलासपुर का विकास नहीं हुआ उसके बावजूद भी एक बार फिर से आप बीजेपी का ही सांसद चाहते हैं? हाँ, बीजेपी का सांसद चाहते हैं लेकिन इस बार जो जैसा माहौल चल रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि आगे हमारा बिलासपुर बढ़ेगा। एक उम्मीद यहाँ पर जरूर है कि बिलासपुर बढ़ेगा। कुछ और लोग भी हैं, एक बात बताइए इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट देने वाले हैं? वोट देंगे कि नहीं? जी देंगे, जरूर देंगे। कौन से चरण में वोट होना है बिलासपुर में? बिलासपुर में पता नहीं। तीसरे चरण में वोट देना है। जितने दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी बता दूं, अगर आप बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में आते हैं तो तीसरे चरण यानी 7 मई को वोटिंग होनी है। 7 मई को आप जाएंगे वोट देने? जी जरूर जाएंगे। किसको देंगे? बीजेपी। क्यों इतना पसंद, क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं? आपकी खुशी का रीजन क्या? मोदी काम हर कोई जानते हैं, अनपढ़ आदमी भी जानने लगे हैं कि मोदी क्या कर रहा है। क्या कर रहे हैं? मोदी हर काम में विकास कर रहे हैं, हर बात में विकास है, हर काम में विकास है, हर एरिया में विकास है उसका। मोदी यानी मोदी माने मोदी गारंटी पूरा होने की गारंटी है। बातों बातों में क्या बात कह दी, मोदी की गारंटी और गारंटी पूरा होने की गारंटी यानी कि मोदी है। बहुत ही खास बात इन्होंने कही है, मुस्कुराते हुए कही है और वोट भी इस बार बीजेपी को देने वाले। लेकिन कुछ और लोग भी हैं, जरा उधर भी जरा देखते हैं। तो शक्ति यात्रा में अब हम शक्ति के बीच आ पहुंचे हैं और नारी ही शक्ति है। देखना होगा कि ये शक्ति दरअसल किसके साथ है। ये बार वोट दूँ, मतलब वोटर ID कार्ड बन गए है ना, तो वोट दे बर जाहू, काला दू वोट। अच्छा एक बात बताओ, बीजेपी कहा थे बीजेपी की महतारी बंधन योजना की शुरुआत हो गई, कांग्रेस का वादा करे था भाई कि 1 लाख रुपया साल की दी, काकर वादा में दम है? मोदी के महतारी बंधन योजना की राशि आ गए हैं। तो का लगते वो 1 लाख रुपया की राशि के लोग क्या ही? अब का पता, अब जीते के बाद पता चल ही। काला जिता हो अब तो मोदी अच्छे अभी, लेकिन वादा तो कांग्रेस पार्टी करे थे। कांग्रेस का दे सके थे। मन में आते कि नहीं कि एला देवों की ओला देवों, 1000 रुपया एक महीना में है ताले होती 1 लाख रुपया 1 साल में है, थोड़े मन डोलते कि नहीं? हाँ। मन तो डोल भी करी हो पैसा के लालच में। अच्छा ये बताओ पैसा आहित काय कर हो कर? अब पैसा है तो अपन खा पी अब नहीं, अपन लोग लेकर पढ़ाब लिखाब नहीं। अच्छा ये बताओ कि ये जन पैसा दे थे महिला मन ला, एकर अलावा और का होना चाहिए महिला मन पर खास तौर में देश में? महिला मन पर कुछ काम योजना खुले, मस्त लड़का मन का फ्री में पढ़ाई करे, फ्री में सरकारी में कंप्यूटर सिखा, जैसे बहुत से सारा काम है तेन वाला। महिला मन का कुछ आओ काम धंधा दे वो तो बन ही। मतलब आप मन चाहता हो कि महिला मन ला आत्मनिर्भर बनवाए बर और स्वावलंबी बनाए बर और कुछ काम करना चाहिए सरकार चाहिए। महिला मन ला सशक्त बनाए बर ज्यादा अच्छा पार्टी कौन से काला लगते? बीजेपी के कांग्रेस? वैसे बहुत अगर विपक्षी दल एकजुट हो गए अब काला हम बनाए सकबो। आपन के वोट पर वो ताकत है कि जेला वोट दू वही जीती ना।
हाँ अब कांग्रेस का दे सकी था, अभी तो वह क्या कर रहा थे, अब जीते तो बीजेपी है भाजपा, अब भाजपा एक देवो, भाजपा है जीते है और भाजपा ही उहिला वोट दी। मातारी जय माता दी। जय माता जी। आप ये बताओ कि ये माता के आशीर्वाद आप मतलब मिलैया है ना? हाँ मिलैया है। तो बस यही तरह ले कौन से पार्टी आप मतलब लगते है कि जेकर ऊपर माँ के आशीर्वाद बड़ी? काकर ऊपर ही अब काकर भरोसा करी, इन जीता तो ले तो इसने कही देते बोल देते हाँ। एक दो बार दे देवा थे तो हाँ बस ऐसे तो मतलब आप मतलब लगे थे कि बस वादा करे दी ही नहीं। वादा करे है देहा के, अब वही तो भूमि वाला दी तहाँ 2 बार 3 बार दे है तहाँ तो देवे नहीं करी, जीता तो इसने बोल देते। तो जैसे मोला आप मन बता हो ऐसने कोनो नेता बताया? नेता नहीं बताया, मतलब अब आज नहीं कौन नेता बताया चाहिए भाई। आपन डहर नेता सांसद नहीं आवे आप मन के? नहीं आए, कबू नहीं मिले हो सांसद ले? नहीं मिले हैं अभी हमन। हाँ। नहीं मिले हैं। अच्छा तो सांसद आई तो बोला का बोलू वो इसने बोल दे, वो बोला था तो इसने। अच्छा देखो दूसरा राशि दूसर किस्त तो आगे है, तो आ तो गए है, आपो मन के खाता में आए हुई? हाँ आ गए है, आगे है ना। हाँ। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी बोला था भाई कि वो मन 1 लाख रुपया दी साल के। हाँ, तब जेन भी जीत जाए वही दे देबो भाई, अब जेन मा परी तेने नहीं जोन जीत जाही तेला नहीं दे देबो, आप मन जेला दुहो वही जीती। वही चला देबो ता जीती। तो काला दे भैया अब जेन पंजा छापला दे देबो मका है। तो बरसात के लिए कहा था कि पंजा छापला दे देबो, ओ बीजेपी रिसा नहीं जाही कि 1000 रुपया दे घलो के हन ओकर बाद भी महतारी के माया नहीं मिलत। मोदी एल देवा थन भाई वही दे देबो मोदी। अब इच्छे कहीं से कि कांग्रेस ला देथन वो अभी बीजेपी एक बार बस बताओ नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? वही मोदी ला देता। तो ऐसे है कि मोदी की बात पे भरोसा तो हवे कि किस्त तो आबाद है, योजना में काम तको करत हवे। एक गाँव फिर जय माता दी बोल दो। जय माता जी। तो माता बहिनी मन के वोट काकर संग जाही ये तो देखना हुई। हालांकि महिला मन में विश्वास तो हवे कि जिन वोट जिन योजना है तेन होत हवे और योजना के लाभ ओमन ला मिलत हवे और कुछ लोगन भी है फॉर्म में साइन वाइन करत हवे। का चीज के फॉर्म हवे? ABS। अच्छा एकर से का होही? एकर से पैसा निकली जो बंद हो गए थे ना। अच्छा तो दाई के नाम में हवे? हाँ ठीक है। तो दाई साइन कर रहे हो? हाँ। और इसने 7 तारीख के वोट करना है, वोट देवर जाहो नहीं? जाबो ना। अच्छा एक बात बताओ, ये गाँव मतलब ये डहर गाँव में ऐसा चलते ही नहीं कि मैं तो एला देता हूँ तहूँ एला दे दे? चलते ना, होते ना। ये बताओ कि प्रधानमंत्री के रूप में काला देखना चाहता हूँ? प्रधानमंत्री के रूप में मैं तो नरेंद्र मोदी को देखना चाहता हूँ मैम, क्योंकि देश में अच्छा काम कर रहा है, काफी लोकप्रिय है देश में। रात्रि पे फास्ट नहीं रखा आपने? गुपचुप खा रहे हैं आप? नहीं मेरे को फास्ट रखने का शौक नहीं है मेरा, मैं नहीं रह सकती। खैर कहते हैं कि जितनी शक्ति उतनी भक्ति। लेकिन ये बताइए कि इस बार शक्तिशाली पार्टी कौन सी लग रही है? पार्टी तो मेरे को पार्टी के बारे में तो मैं यहाँ की नहीं हूँ। वोटर ID कार्ड है आपका? जी जी है ना। तो किसको वोट देने जाएंगे? मैं तो मोदी सरकार। बड़े अच्छे से इन्होंने बोला मैं तो मोदी, मतलब ये जो एकदम बिल्कुल लॉयल्टी मोदी के लिए या बीजेपी के लिए, ऐसा क्यों, क्या काम किया उन्होंने? वो तो कर ही रहे हैं अच्छा काम। वाह, जितना तगड़ा सवाल उतना ही मजेदार जवाब। वो तो कर ही रहे हैं यानी कि वो लगातार काम कर रहे हैं। ये बताइए इस बार आप वोट देने वाले हैं? हाँ मैम। किसको वोट देंगे? मैम अभी सोचे नहीं है। हाँ। अच्छा ठीक है, वो नहीं सोचा आपने, लेकिन आपको क्या लगता है आप युवा हैं और युवा वर्ग क्या सोचता है देश में किस तरह के और काम होने चाहिए? बेरोजगारी एक मुद्दा है, विकास आप लोग चाहते हैं, और किस तरह की चीजें चाहते हैं देश में? शिक्षा में बदलाव होना चाहिए मैम। किस तरह का बदलाव देखना चाहते हैं? जैसे कि हम लोग एक गांव से हैं तो गांव में शिक्षा उतना अच्छा नहीं है जैसे होना चाहिए, और यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल जो है एकदम 10 से 15 बच्चे बस ही जाते हैं। एक्चुअली हम लोग खुद गांव में बुनियादी सुविधाएं हो, गांव में शिक्षा का स्तर जो है वो बढ़ना चाहिए, और उसके बाद उस टीचर्स लोग को भी चेंज करना चाहिए मैम। जो पढ़ाने के स्तर है उसमें बहुत मतलब लो लेवल पे ही पढ़ाई हो रहा है स्कूल्स में, और सारे जितने भी गांव वाले बच्चे वो सभी रतनपुर ही आते हैं और जितने प्राइवेट स्कूल्स में ही पढ़ते हैं। तो इस शिक्षा में ही मैं फोकस करना चाहूँगी मैम। क्या बात है, कितनी गंभीर बात आप कह रही हैं। चीज़ चेंज होगा, शिक्षा बदलेगा तो ही हर चीज़ भी बदलेगा मैम। और मोदी जी तो खैर अच्छा कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन सुधार की ज़रूरत है। और सुधार की जरूरत है। मुझे लगता है सुधार की जरूरत तो हमेशा ही रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ सुधार होते रहना चाहिए। इतनी गंभीरता से आप अपनी बात रख रही हैं तो एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगी
आपको लगता है कि महिलाओं का और ज्यादा योगदान और वो ना आरक्षण मिलना चाहिए महिलाओं को राजनीति में? यस मैम, मिलना चाहिए। आपको लगता है कि महिला राजनेता होंगी तो वो महिलाओं के बारे में और ज्यादा मुखरता से सोच सकती हैं? जी मैम, बिल्कुल। किस तरह का सांसद आप इस बार चुनेंगे? अब मैम वो तो देख के ही बता पाऊंगी, अभी नहीं बता पाऊंगी। चलिए ठीक है, तो देख के सोच के समझ के बताएंगे। 7 मई को चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है। कुछ और भी महिलाएं हैं, आप बात करना चाहेंगे? हाँ, देंगे वोट, तो हम लोग का हक है ना। तो हक है और जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी भी है, हाँ। तो ये किसको वोट देना चाहेंगे, मतलब किस तरह की पार्टी को जीतना चाहिए? बता नहीं सकते, जो जीतेंगे उसी को देंगे। नहीं, जो जीतेंगे उसको नहीं देना है, जिनको आप वोट देंगे वही जीतेगा। इसे कैसे बता दें मैम, हम लोग इसको देंगे बोल के। अभी से आप नहीं बताना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन मतलब आगे चल के भी किन बातों को ध्यान में रखती हैं जब वोट देती है? तो कैसे चुनती है कि इस पार्टी को इस बार वोट दूंगी? जब क्या है, जितना समय हम लोग जाते हैं डालने के लिए, उतना समय देखते हैं, हमको जिसको अच्छा लगता है उसी को डालते हैं। वही मैं पूछ रही हूँ, मतलब क्या देख के आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये अच्छा है? ये पार्टी कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे मुझे ये पिंक कलर पसंद है, मुझे ये गुपचुप पसंद है, मुझे मीठा गुपचुप पसंद है, तो ऐसे आप डिसाइड करते हो ना ये अच्छा इसलिए? हाँ। कैसे करते हैं? अब वहाँ जाते हैं मैम, अब क्या है, मतलब जैसे कि देश में इतना वो हो रहा है, लेडीज के लिए इतना कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, तो उसी को तो देंगे ना। एक तरफ नारी न्याय गारंटी है, एक तरफ महतारी वंदन है, जो लेडीज को करेंगे उसी को तो देंगे। वही तो दोनों पार्टी कह रही हैं कि महिलाएं फोकस में। अब कैसे अभी से नाम ले दिए कि इसको देंगे बोल के? चलिए, अभी सोचा नहीं है, हालांकि अभी समय है, और समय है इसीलिए हम आज शक्ति यात्रा के माध्यम से एक अपील भी आप सभी से करते हैं। अभी समय है, आपका वोटर आई कार्ड हालांकि बन चुका होगा, लेकिन याद रखिएगा बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के अगर आप हैं तो तीसरे चरण में 7 मई को आपके क्षेत्र में वोटिंग होनी है। अपने अधिकार का, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन जरूर करिएगा, वोट जरूर डालिएगा। तीसरे चरण में बिलासपुर लोकसभा में चुनाव होने हैं और अब पार्टियां जो है वो अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं, लेकिन जनता भी अपनी तैयारी कर रही है। आपकी तैयारी हो गई वोट डालने की? जी बिल्कुल, तैयारी हो चुकी है। हम तो ये कहेंगे कि हर व्यक्ति को अपने मताधिकार का यूज करना चाहिए। यदि भारत को सुदृढ़ राष्ट्र बनाना है विश्व में, तो उसके लिए हर एक व्यक्ति का फर्ज बनता है कि अपने मताधिकार का यूज करे। और यह स्थिति 21वीं सदी के भारत की होगी जब हर व्यक्ति, हर मतदाता अपने घर से निकले और अपने वोट का प्रयोग करे और एक मजबूत शासन प्रशासन की स्थिति को निर्मित करने का प्रयास करे। क्या बात कही इन्होंने, और वाकई में वोट देना सिर्फ आपका हक नहीं है बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। आप भी साथ में हैं। ये बताइए कि महिलाएं जो होती हैं वो पहले घर का काम कर लेती हूँ, फिर वोट डालने जाऊंगी, ये कुछ और कर लेती हूँ, फिर घर का वोट डालने जाऊंगी, और कई बार ऐसा होता है कि 5 बज जाते हैं और महिलाएं घर का वोट डालने गई ही नहीं होती और कई बार छूट भी जाती है। तो महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं महिलाओं के लिए इसलिए कहना चाहूँगी कि अपना काम पहले रोक के सबसे पहले अपना मतदान करें, और ताकि हमको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से निकल के वोट दें महिलाएं। जी बिल्कुल, देखिए घर तब बनता है जब महिलाएं उसमें अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं, और इसी तरह से देश का विकास तब होगा जब महिलाएं समझेंगी कि उनकी जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति भी है। तो एक दिन 7 मई को बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की महतारियों से खास तौर पर यह अपील है कि घर के काम बाद में, पहले वोट दें और अपनी जिम्मेदारी निभाइए, तभी आपका देश विकास करेगा। कैसी सरकार चाहते हैं? एकदम साफ सुथरा जो काम करे वो सरकार को चाहते हैं। और साफ सुथरा से आपका आशय क्या है? भ्रष्टाचार का मुद्दा जैसे अभी भ्रष्टाचार ना हो, और क्या, वही मुद्दा है सब। साफ सुथरी सरकार से, साफ सुथरी सरकार चाहते हैं। और अपने लोकसभा में कैसा सांसद चाहते हैं? वही साफ सुथरा सांसद हो जो सबकी मदद कर सके, जो सबके दुख सुख में सहभागी बन सके। अच्छा, ये बताइए अभी तक जितने सांसद आए हैं बिलासपुर लोकसभा में खास तौर पर, खुश हैं उनके काम से? सेटिस्फैक्टरी था अभी तक के सांसदों। जय माता दी। जय माता दी। ये बताइए इस बार वोट देने वाले हैं? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। नहीं, इस बार वोट देने वाले हैं? हाँ, देंगे ना, जरूर देंगे। किसको देंगे? अच्छा, ये बताइए कि बिलासपुर लोकसभा में हमेशा मेल कैंडिडेट ही खड़े होते हैं, आपको नहीं लगता कि कभी कोई महिला सांसद भी होनी चाहिए बिलासपुर लोकसभा? जरूर होनी चाहिए, बहुत अच्छे से होनी चाहिए, और वो लोग बहुत अच्छा काम भी करेंगे, सही में काम करेंगे। अच्छा, महिला सांसद होने से क्या फायदा होगा अपना? सबसे ज्यादा तो हम ही लोगों को फायदा होगा, और महिला लोगों का बहुत विकास होगा। अच्छा,
अभी जो कैंडिडेट है उनमें से कौन सा कैंडिडेट आपको पसंद है? सच कहें, हमको तो कोई कैंडिडेट अभी पसंद नहीं है, खाली मोदी ही पसंद है। ओके, तो लोग बिलासपुर लोकसभा में जो कैंडिडेट है वो इनकी चॉइस नहीं है, लेकिन मोदी इनकी चॉइस है। सही बात है। यानी कि मोदी के नाम पे इस बार ये वोट देने वाली हैं। सर, आप वोट किन मुद्दों पे देने वाले हैं? वोट किस मुद्दे पे देने वाले हैं? क्या मुद्दा रहेगा आपका? तो बहुत कुछ है, अभी बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सब मुद्दे को देखना पड़ेगा। देखिए, पार्टी वादे तो करती है कि ये सारे मुद्दे जो हैं आपके, जो भी परेशानियां उनको दूर कर देंगे, लेकिन फिर उसके बाद फिर चुनाव जीत जाते, फिर भूल जाते हैं। मिडिल क्लास लोगों के लिए, हम लोग के लिए कोई कुछ नहीं करता है, वो सब वही है, वादे करते हैं, बाकी चुनाव के बाद भूल जाते हैं। अच्छा, देखिए, एक पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र तो आ गया, एक का बाकी है। किस तरह की घोषणाएं चाहते हैं? घोषणा पत्र किसका? कांग्रेस का आया हुआ है। घोषणा पत्र तो कांग्रेस का आया है, लेकिन अभी और भी पार्टियों का बचा है। कांग्रेस का घोषणा पत्र तो ऐसे ही है, वो घोषणा बड़ा बड़ा करते हैं, बाकी क्या कर पाएंगे वो पता नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो उसमें सोचने का नहीं है, मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहना चाहिए। क्या बात है, सोचने का नहीं है, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी होना चाहिए। वो सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो सिर्फ नरेंद्र मोदी। आप भी ऐसा सोचते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर विकास की बात हो तो बीजेपी से बेहतर कुछ नहीं है इंडिया में। इतने सारे वादे कर रही है कांग्रेस, भरोसा नहीं है उन पे? कांग्रेस पे भरोसा होता तो छत्तीसगढ़ से साफ नहीं हो रहा था कांग्रेस। मेरे को तो ऐसे ही लगता है, अगर थोड़ा भी भरोसा करते कांग्रेस पे तो आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रहती है डुबल। देखिए, ये तो क्षेत्रीय चुनाव हुआ, लेकिन ये तो देश का चुनाव है, बात देश की। अगर बात देश की है तो मैं तो एक भी नहीं मानता कि बीजेपी से हटके बीजेपी के मुद्दे अगर इंडिया में नहीं चल रहे हैं आज के डेट में, तो आप बोल सकते हो कि कांग्रेस आ सकती है। जिसका अस्तित्व ही नहीं है वो कहाँ से आ सकता है? आप 70 साल में क्या किए बताओ, आप खुद सोच के देखो। आप इतना भरोसा आपको बीजेपी पे है, तो क्या इस बात का भी भरोसा है कि जो 400 पार का नारा वो हो जाएगा? नहीं, मैं तो मानता हूँ, देखो 400 पार नहीं बोल सकता, बट इतना है कि सरकार अपनी बन रही है, बीजेपी की सरकार आएगी, आप लिख के ले लो, कुछ भी करो। कांग्रेस का जिसका अस्तित्व ही नहीं बचा है वो कहाँ से सरकार बनाएगी? छत्तीसगढ़ में 11 की 11 तो नहीं, लेकिन 9 तो आ रही है। चलिए, थोड़ा धरातल पे इन्होंने बात की कि 11 का वादा तो नहीं, लेकिन 9 तो आ रही है। आपको भी लगता है कि 9 सीट इस पर बीजेपी जीत रही है कि 11 के 11 का वादा पूरा होगा? 11 के 11 का तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अच्छे रिजल्ट आएंगे, 10 तक ही आ सकते हैं। उन्होंने 9 बोला, इन्होंने 10 बोल दिया, एक यहाँ पर बढ़ गया, अगले के पास जाएंगे तो डेफिनेटली 11 होगा। लेकिन मुद्दे क्या है जिसके दम पर आप बीजेपी को ही वोट देना चाहते हैं? डेवलपमेंट के मुद्दे पे, और युवाओं का सपोर्ट अच्छा है, और क्या बोल सकते हैं, अभी हिंदुत्व को भी बढ़ावा दे रहे हैं मोदी जी। ये बताइए कि आपके बिलासपुर लोकसभा में अभी तक जितने भी सांसद हुए, आप उनके कार्यकाल से और उनके कार्य से खुश हैं? हाँ, हम अपने क्षेत्र से तो खुश हैं, अपने क्षेत्र पे। हाँ, और आपके क्षेत्र में जो काम होना चाहिए था, जो विकास होना चाहिए था, सब हुआ है? हाँ, लगभग हुआ है। और आगे आने वाले 5 साल में क्या चाहते हैं, किस तरह का विकास होना चाहिए? युवाओं के लिए कुछ अच्छी योजनाएं होना चाहिए, और उनके कुछ स्टार्टअप्स के लिए भी गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, और बेरोजगारी को लेके बहुत ज़्यादा मुद्दा है युवाओं को, वो सुधार होना चाहिए। जैसे पीएससी का मामला है, उस पर भी कुछ अच्छे इंक्वायरी होनी चाहिए, और टाइम टेबल जो होता है, जो पीएससी के जो एग्ज़ाम कैलेंडर बोलते हैं, वो गवर्नमेंट को निकालना चाहिए, और सही टाइम पे बताना चाहिए कि कब एग्जाम होगा, कब रिक्वायरमेंट होंगे, कब रिजल्ट आएंगे, कब ज्वाइनिंग होंगे। ट्रांसपेरेंसी जो है युवा वो चाहता है, बेरोजगारी का मुद्दा है, लेकिन इसके साथ ही युवा चाहता है कि और भी ज्यादा विकास हो, रोजगार के नए अवसर जो हैं वो मिले। आप किसको वोट देने वाले हैं? वोट तो एकदम निजी होता है, गोपनीय होता है, ऐसा ओपन नहीं होता है, बताने लायक नहीं होता है। वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के हमारे साथ अनिल टाह जी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी कह रही है 11 के 11 जीत लेंगे, लग रहा है उनके वादे पे दम है? देखिए, ये राजनीतिक का स्थल है नहीं जहाँ मैं आपको ये बात बोलूँ, लेकिन लोगों को धोखा इस तरह अपने आप से नहीं करना चाहिए, उनको अपने काम में आकलन करना चाहिए कि कहाँ पर वो लोग जीतेंगे और कहाँ हारेंगे। 1 लाख रुपए सालाना का वादा जो है वो नारियों को दिया गया है, लगता है कि इस वादे का जो एक लहर है वो अब कांग्रेस की तरफ आएगी? मुझे तो निश्चित लगता है जब महतारी चंदन की आ सकता है तो इसमें भी आशा पूरी रखते हैं हम, क्या आएगा। प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं आप राहुल गांधी को कि प्रियंका गांधी को? देखिए, हम तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का जहाँ तक प्रश्न है, हम चाहते हैं कांग्रेस की सरकार बने। प्रधानमंत्री बाद में देखेंगे? प्रधानमंत्री नेचुरली बाद में चुना जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात अनिल जी ने यहाँ पर कही है कि पहले पार्टी जीतेगी, फिर देखेंगे प्रधानमंत्री कौन बनता है। आप भी हमारे साथ हैं, ये बताइए कि इस बार लग रहा है कि दम ज्यादा किसमें है, बीजेपी में कि कांग्रेस में? अब छत्तीसगढ़ में लग तो रहा है बीजेपी के ज्यादा दम है। 11 के 11 का वादा कर रहे हैं, हो जाएगा? कह नहीं सकता, लेकिन संभावना लग रही है। संभावनाएं अगर आपको लग रही है तो निश्चित तौर पर आपका भरोसा है। वो भरोसा किस दम पर आप कह रहे हैं, मतलब किस बात पे इतना भरोसा है? अब जैसे विधानसभा में हमने देखा है, जैसा
लग नहीं रहा था कि आ पाएगी, लेकिन आ गई। अच्छा ये बताइए कि आप प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं देश में? और वो अभी तो एक ही दिख रहा है, बाकी विपक्ष में कौन है वो पता लगेगा अभी। देखिए एक ही दिख रहा है, ये बात बड़ी खास है। एक बात बताइए, आपको भी प्रधानमंत्री के लिए बस एक ही चेहरा नजर आ रहा है देश में कि कोई और भी है? क्यों नहीं है, काफी लोग हैं कॉम्पिटेंट, कोई एक आदमी थोड़ी है कि जिंदगी भर एक ही आदमी प्रधानमंत्री रहेगा। बताइए और कौन है? काफी लोग हैं, कांग्रेस में भी हैं, दूसरी पार्टी में भी हैं, कोई भाजपा के मोदी जी थोड़ी हैं कि हमेशा वही रहेंगे। अच्छा अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो प्रधानमंत्री के तौर पर प्रियंका गांधी की राहुल गांधी? देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री बनता है मेजॉरिटी पे बनता है, किसी आपके और मेरे कहने पे नहीं बनता है। जिसके पास मेजॉरिटी होगी वो बनेगा। लेकिन देखिए मेजॉरिटी कैसे आती है? आप हम सब वोट देंगे तो हमारी अपनी अपनी पसंद है ना, तो उस हिसाब से बताइए आपकी पसंद कौन है? प्रियंका गांधी। चलिए नवरात्रि का पर्व है और नवरात्रि के पर्व पर शक्ति की आराधना की जा रही है और लोग जो हैं, बहुत से ऐसे लोगों से हमने बातचीत की जो देश में अब प्रधानमंत्री के तौर पर एक शक्ति को देखना चाहते हैं। तो सत्ता के संग्राम में बिलासपुर लोकसभा सीट से कौन जीतेगा, किसकी चुनावी बिसात में दम है और किसे मिलने वाली है शक्ति, ये जाना आज हमने अपनी शक्ति यात्रा में, जहां हम पहुंचे थे बिलासपुर लोकसभा के रतनपुर शक्तिपीठ में। अगली बार अपनी शक्ति यात्रा को लेकर एक और शक्तिपीठ पहुंचेंगे और जानेंगे वहां लोकसभा सीट में क्या है सत्ता का हाल। तब तक के लिए कैमरामैन लखन शर्मा के साथ मैं रचना नितेश, IBC 24 के लिए।